हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक रियल में हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज़ हमारे भारत ने सैंट मिसाइल का किया है सफल परीक्षण। आइए जानने की कोशिश करते हैं क्या है सैंट मिसाइल और इसके जो सफल परीक्षण हुए हैं इसके क्या लाभ होंगे, क्या फ़ायदे होंगे, क्या सिग्निफिकेंट है हमारी एयरफोर्स के लिए और टेक्नोलॉजी क्या है, इसे भी जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे क्या ये पहली बार हुआ है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए ये है कि जो सैंट मिसाइल है, सैंट इज़ व्हाट? स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है ये। और ये बिल्कुल जो है इंडिजिनस है। कैसे इंडिजिनस है? क्योंकि ये हमारे डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी है उनके द्वारा ये बनाया गया है। बिल्कुल ही जो है एकदम से इंडिजिनस है। डीआरडीओ एंड हमारी जो एआईएफ यानी इंडियन एयरफोर्स, इनके जो है कोलैबोरेशन से हम ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल इंडिजिनसली डिज़ाइन किया गया है। इस हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हो ये जो हमारा सैंट यानी स्टैंड ऑफ एंटी टैंक है, राइट? ये सफल परीक्षण पोखरण में किया गया। कल शाम में इंफॉर्मेशन दी गई, साझा की गई किसके द्वारा? हमारे डिफेंस मंत्री जी के द्वारा यानी राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये इंफॉर्मेशन साझा की गई। पोखरण का अपना ऐतिहासिक ही जो है हम कह सकते हैं कि बैकग्राउंड रहा है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें परीक्षण के मामले में, मिसाइल परीक्षण के मामले में, तो अब हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिग्निफिकेंस है इसके। सबसे पहले चीज़ तो हमें ये जान लेनी है कि जो हमारा सैंट मिसाइल है ना? यानी हमारा जो स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है, ये बिल्कुल हम देख सकते हैं कि सारे जो मैकेनिज़्म्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं, रिलीज़ मैकेनिज़्म्स इसमें लगे हुए हैं, एडवांस गाइडेंस एंड ट्रैकिंग एल्गोरिदम के साथ ये कनेक्टेड है। इवन सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी है, वो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है लिंक्ड है, यानी सभी के सभी इस सॉफ्टवेयर से जो है इंटीग्रेटेड है। एंड इसके बाद ये सॉफ्टवेयर की फंक्शनिंग ऐसी है कि जितने भी एडवांस इक्विपमेंट इसमें लगे हुए हैं, उनके द्वारा जो इन्फॉर्मेशन गैदर किया जाता है, वो सिग्नल इस सॉफ्टवेयर को दिया जाता है और यहाँ से सैटिस्फैक्टरी होने के बाद ही ये टारगेट को ट्रैकिंग करते हैं और टारगेट सिस्टम जो होता है, ट्रैकिंग सिस्टम जो होता है, वो एक्टिवेट होता है और वो टारगेट को जो है हिट करता है। और ये सारी की सारी फेनोमेना जो है, ये सारी के सारी जो यहाँ पे इवेंट्स होंगे, वो साइड बाय साइड इस सॉफ्टवेयर में जो है रिकॉर्डेड भी होंगे और इस सॉफ्टवेयर से मॉनिटर्ड भी होंगे। तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। यानी बिल्कुल जो है हम कह सकते हैं सेल्फ गाइडेड ये मिसाइल है। और अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देख सकते हो ये मिसाइल जो है इक्विप्ड है स्टेट ऑफ आर्ट एमएमडब्ल्यू सीकर। एमएमडब्ल्यू सीकर का मतलब होता है क्या? बिल्कुल इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये टेक्नोलॉजी एमएमडब्ल्यू सीकर यानी मल्टीमीटर वेव सीकर। अब ये मल्टीमीटर वेव सीकर क्या होता है? देखिए, जो हमारी मिसाइल है वो वेव के थ्रू अपने टारगेट को क्या करेगी? फाइंड आउट करने की कोशिश करेगी। अब ये जो जो टारगेट है वो इस वेव से टकराएगा और बैक इन्फॉर्मेशन जो है सिस्टम को मिलेगा और फिर इस तरह से एक्यूरेसी के साथ हम अपने टारगेट को हिट कर पाएँगे। और ये बिल्कुल स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है, यानी बिल्कुल हमारे द्वारा बनाई गई है। देखिए, मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको, स्टेट ऑफ आर्ट का मतलब होता है कि किसी भी देश या राज्य में बनाई गई सेल्फ मेड बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिस को हम कहते हैं स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी, राइट? तो ये एमएमडब्ल्यू सीकर हमारे स्टेट ऑफ आर्ट है। एंड इसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि इसके बाद जो है ये प्रोवाइड करता है हाई, है ना, स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ। ये सेफ डिस्टेंस को मेज़र करते हुए अपने टारगेट को हिट करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो जाती है कि ये 10 किलोमीटर के रेंज में अपने टारगेट को बिल्कुल ही न्यूट्रलाइज कर सकता है। यानी मारक क्षमता अगर इसकी हम बात करें तो कितनी हो जाती है? 10 किलोमीटर। चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे, सेंट मिसाइल जो है डिज़ाइन की गई है डीआरडीओ के साथ-साथ एक और बॉडी इन्वॉल्व है यहाँ पे। नाम क्या है? नाम है आरसीआई यानी रिसर्च सेंटर इमारत, राइट? तो इस रिसर्च सेंटर जो हमारा इमारत है, ये यहाँ पे इन्वॉल्व है। इमारत, इट्स अ इमारत। और ये जो है हैदराबाद बेस्ड है।
और यहाँ पे हम देखेंगे कि इनके द्वारा बहुत अच्छे तरीके से कोलैबोरेट करके डीआरडीओ के साथ कोऑर्डिनेट करके इस टेक्नोलॉजी को विकसित किया गया, सैंड को विकसित किया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये थर्ड सीरीज़ है, यानी ये पहली बार भारत में नहीं हो रहा है। यानी स्टैंड ऑफ जो हमारी टेक्नोलॉजी है, यानी स्टैंड ऑफ वेपन्स जो हम यूज़ करने जा रहे हैं, ये तीसरा जो है हम कह सकते हैं तीसरी सीरीज़ है, ये पहली सीरीज़ नहीं है। कि बिल्कुल जो है हम कह सकते हैं हमारे पास पहले से स्मार्ट एंटी जो हम कह सकते हैं राइफल्ड एयर राइफल्ड वेपन्स थे। हमारे पास पहले से लॉन्ग रेंज के बम थे जो कि बिल्कुल ही सेल्फ गाइडेड थे। लेकिन हमारे पास इस तरह की जो है सेफ जोन में काम करने वाली हम कह सकते हैं एंटी टैंक मिसाइल हमारे पास नहीं थी। तो ये हमारा इंडिजिनस है, सेल्फ मेड है एकदम से, और ये तीसरी सीरीज है। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं इसके बारे में और डिटेल से। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारा जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट है आत्मनिर्भर भारत, ये उसी की एक पहल है। और हम ये जान सकते हैं कि इसकी जो एप्लीकेशंस है बिल्कुल एडवांस टेक्नोलॉजी बेस्ड है, और ये सारे के सारे फॉर्म में काम करेगा, सरफेस टू एयर ये जो है एप्लीकेशंस वर्क करेगा, बिकॉज जो मिसाइल्स हैं वो सरफेस से एयर की तरफ मूव ऑन किए जाएंगे। मैं बता चुकी हूँ कि ये तीसरी है। और सबसे अच्छी इस सैंड टेक्नोलॉजी की अच्छी बात ये होती है कि ये जो मिसाइल है वो बिल्कुल जो है लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च एंड लॉक ऑन बिफोर लॉन्च कैपेबिलिटीज रखता है। यानी जो है इसे जो है हम लॉक कर सकते हैं लॉन्च करने से जस्ट पहले। अगर मान लीजिए थोड़ी दिक्कत परेशानी या कुछ ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन या कुछ टेक्नोलॉजी की लूप होल हमें दिखाई दे और एकदम लॉन्चिंग पैड पे सारी चीज़ें एकदम से रेडी है, बस अब माइक्रो सेकंड या हम कह सकें 1 and 2 सेकंड के अंदर ये लॉन्च होने वाला है और हमारे कंट्रोल में चीज़ें हैं कि नहीं है, तो ये बिल्कुल उसके तहत है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो है लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च एंड लॉक ऑन बिफोर लॉन्च कैपेबिलिटीज़ है, राइट। और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो आपको याद होगा कि लास्ट ईयर यानी कोविड के टाइम में, अभी भी कोविड खत्म नहीं हुआ है, लेकिन लास्ट ईयर जब लॉकडाउन हम फेस कर रहे थे 2020 में, तो ब्रह्मोस जो हमारी बिल्कुल आत्मघाती ब्रह्मोस मिसाइल जब लॉन्च की गई थी, यहाँ पे हम देख सकते हैं चेन्नई के रीजन से। एंड उसके बाद हमारी सरकार के द्वारा उड़ीसा के कोस्ट से ये लॉन्च किया गया था सेंट मिसाइल 19 अक्टूबर 2020। और ये अच्छी बात थी कि उस समय 45 दिन के अंदर 12 मिसाइल जो है टेस्ट किए गए थे और सभी सफल हुए थे। और ये जो लास्ट 2020 में ये सीरीज जो सेंट है, राइट, तो सेंट की जो है हम कह सकते हैं फाइनल टेस्टिंग, फाइनल जितने भी टेक्नोलॉजीज में यूज़ किए गए हैं, फाइनली इसे एक्सेप्ट किया गया। और ये 2020 में जब उड़ीसा के कोस्ट से रिलीज हो गया था वो दूसरी सीरीज थी। और आज यानी कि जो है पोखरन में जो रिलीज हुई है वो तीसरी सीरीज है सैंड की। और सैंड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है हमारी ब्रह्मोस या फिर नाग जो हमारा मिसाइल है वो। तो बहुत सारे जो चीज़ है वो इस पे अब हम जो है वर्क कर रहे हैं बिल्कुल इंडिजिनसली, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही है। डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।